Hello everyone, good morning. How are you all? Sir, good morning. Good morning. What about you? I'm also fine. Sir. Thank you. I'm also fine. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Now keep silence. Now keep silence everyone. But in our last class, we were solving the exercise 2.8. That is based on the formation of 3-digit number. That is based on the formation of 3-digit number. चाहे वो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना हो या स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना हो, आप हर तरह के नंबर्स, आप 3 डिजिट के नंबर या 4 डिजिट के नंबर आसानी से बना ले जा रहे थे। अभी उसी एक्सरसाइज को हम लोग को कंटिन्यू करना है। वन मोर थिंग, ये तो वैसे तो फिलहाल 1 बाय 1 हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, क्या आप सभी ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है ये एक्सरसाइज? यस सर। यस सर। सभी लोग बताएं। यस सर। सर कंप्लीट है। ऐसे में पूछो तुरंत बोलो, या से तुरंत बोला करें। सर कंप्लीट है। ओके सर कंप्लीट है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है, उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों क्वेश्चंस भी हम लोग करा लिए थे पिछली क्लास में, डिस्कस भी कर लिए थे, आप लोगों से पूछ भी लिए थे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 बचा है। क्वेश्चन नंबर 7 बचा रह गया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को पूछेंगे, और उसके बाद जो आपका कई सारे मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूरे चैप्टर से पूछे गए हैं, उसको भी पूछेंगे, उसको भी हम पूछेंगे। तो करना क्या है, जैसा कि आपको पता है पढ़ाने का काम हो चुका है, ये इस चैप्टर का, इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। आप सभी से सभी क्वेश्चंस के आंसर 1 बाय 1 पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका टेस्ट हो रहा है कि आपको आता है या नहीं। तो अब मैं आप सभी से फिर से आज क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी को 1 बाय 1 बताना है, जिसका नाम लूंगा उसी को बताना है, किसी दूसरे बच्चों को नहीं। ओके? यस। तो अभी सभी लोग अच्छे बच्चों की तरह अपने अपने माइक बंद कर लें, जिसका नाम लूंगा उसी को सिर्फ माइक ऑन करना है। ऑल द स्टूडेंट्स नीड टू पुट द माइक ऑन होल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम वेदांत, स्टार्ट योर माइक। यस सर। नाउ बेटा, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स, सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, यू नीड टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। वेदांत, The greatest two-digit number is 99. The greatest 2-digit number is, greatest means होता है सबसे बड़ा, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। आपको पता है 99 है, 99 के बाद 100 आ जाता है, 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो नंबर है 2 डिजिट का वो 99 ही है। दैट इज गुड, गुड। शिवम यादव, नेक्स्ट आपसे। शिवम यादव, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The greatest 3-digit number is 999. वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही। अभिनव पटेल, आपकी बारी। ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर इज 999। 1 2 3 डिजिट हो गए और यही आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी सबसे बड़ा नंबर है। अभिनव, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अभिनव, Sir, 999. द सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेम आंसर, सेम क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर बी था वही क्वेश्चन नंबर सी भी है, तो यानी सेम आंसर होगा। अभी पांडे, क्वेश्चन नंबर डी। अभी पांडे, Yes sir. 9999. चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी पांडे भी सही बता रहे हैं, अभी पांडे भी सही बता रहे हैं। रिया भारती, बेटा यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं, इसको लोएस्ट लिख दीजिए, यहाँ पे भी गलत था, इसको लिखिए लोएस्ट, ठीक है? स्मॉलेस्ट लिख दीजिए, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट जो भी लिखिए, इसको काट के स्मॉलेस्ट लिख दीजिएगा। रिया भारती, आपको ये बताना है द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट की जहां काट के मैंने स्मॉलेस्ट कर दिया, आप लोग भी लिख दीजिएगा। अब बताइए द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर। रिया भारती, Sir 100. कितना 100? ये भी तो बताइए, कितना 100? हाउ मच 100?
100 बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? 100. तो इसको 100 बोलते हैं, 100 बोलते हैं, सिर्फ 100 नहीं। ओके, यहाँ पे अभी ने बताया था 9999 होगा। आलोक मिश्रा जरा लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। लोएस्ट इसको मैंने कर दिया है, लार्जेस्ट की जहां पे लोएस्ट लिख दिया है। आलोक मिश्रा। Yes, sir. The smallest 4-digit number. Sir, 1000. 1000, 1 2 3 4 1 stands 100,000 यानी 1000 यानी 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, बाकी बच्चों से भी मैं पूछूंगा जरूर, किसी से भी नहीं छोड़ूंगा, सबसे पूछना है मुझे। परी कुमारी नेक्स्ट, जरा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए पहले आप, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, फिर मैं आप पूछता हूँ आप लोगों से। A village has 7,351 men, 7,099 women, and 3,278 children, which is list in numbers men, women or children. ओके, गुड गुड। सोनिया बेटा जरा आप भी पढ़िए एक बार, अभी परी ने पढ़ा है, आपने ध्यान से सुना होगा तो पढ़ ले जाएंगे। सोनिया, सोनिया चौधरी माइक ऑन करो बेटा। चलो एक बार फिर से सोनिया सुनेंगे। सोनिया के पे नेटवर्क बैंडविड्थ का इशू लग रहा है, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे भी दिख रहा है फिलहाल। हर्षित, हर्षित, हर्षित मैं आपका नाम ले रहा हूँ, सुनाई नहीं पड़ रहा हर्षित को। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? किसका माइक नहीं बंद है? हर्षित नहीं बोल रहे हैं। खुशी बेटा आप बोलिए। बेटा खुशी आप बोलिए। खुशी चलो ठीक है, फिर रखो, बाद में करेंगे। किसके यहाँ से कोई फोन पे बात कर रहा है, किसी के पेरेंट्स, और उसका माइक ऑन है, इसको नहीं समझ में आ रहा है कि माइक बंद किया? Yes, sir. हर्षित, हाँ हर्षित पढ़िए। Sir, our village had 7,351 men, 7,099 women, and 3,278 children, which are listed last in the number men, women or children. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो बंद करके पढ़ते हो। A village had 7,351 No, men। sir. कोई बात नहीं, अब शांत रहो, शांत रहो। A village had 7,351 men। A village had 7,351 men। खुशी, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी, इसका बताइए मुझे, इसका क्या मतलब हुआ? खुशी सृष्टि यादव बेटा आप बताइए। सृष्टि माइक ऑन करो। A village had 7,351 men, इसका मतलब क्या हुआ? सृष्टि माइक ऑन करके बताइए। रमा तिवारी आप बोलिए, सृष्टि भी नहीं बोल रही है। ना खुशी बोली है ना सृष्टि बोली है, रमा को भी नहीं आता। बोलिए Yes, sir. बोलिए खुशी। A village has 7,351 men। Sir, a village has 370 villages. इसका मतलब मुझे बताइए, पढ़ना नहीं है, पढ़ने का काम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? सर, a village के पास 7,351 villages है। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, मैं बारी बारी से पूछूंगा, किसी को बीच में नहीं बोलना है। हर्षित
मे आई टेल तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, केवल हैंड रेज किया करिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। मुझे पता है बारी बारी से मैं सभी बच्चों से पूछूंगा ना। चले शिवम आप बताइए, शिवम यादव। शिवम भी नहीं बता पा रहे हैं। चले वेदांत आप ही बताइए, वेदांत। वेदांत कनेक्टेड ही नहीं है। चलिए जिसको भी आता है वो बताइए, बहुत हो गया। सर एक विलेज में 7,351 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। शांत हो जाइए। एक विलेज में 7,351 मैन हैं। ये मैन मीन्स होता है आदमी, विलेज मीन्स क्या होता है, गांव। एक गांव में इतने मैन, इतने आदमी हैं, ओके, और इतने विमेन हैं। एक विलेज में कौन कौन है, इतने आदमी हैं, इतने औरतें हैं और इतने बच्चे हैं। इतने मैन हैं, इतने विमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर, यस सर। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है which are, आर सही से लिखा नहीं है, पूछा क्या गया which are least in number। लीस्ट मीन्स आपको पहले पता होना चाहिए, which are least या which is least, LEAST, लीस्ट मीन्स क्या होता है सर? घटना। रॉन्ग है, गलत है, गलत है, घटना गलत है। आप कितने लोग बोलोगे घटना? आप बताइए लीस्ट मीन्स क्या होता है? कम होना। गलत है, घटना होना में अंतर क्या है? घटना बोले या कम होना बोले, बात तो एक ही है। लीस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा, LEAST यानी सबसे छोटा। और इसका जो उल्टा होता है वो होता है बिगेस्ट, यानी लोएस्ट को लीस्ट भी बोलते हैं। लीस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। अब ध्यान से समझिए क्या पूछा गया है। अब ध्यान से समझिए क्या पूछा गया है। अ विलेज हैज इतना मेन, इतना विमेन और इतना चिल्ड्रन। उसके बाद पूछा गया है, ये तो बताया गया है, ये बताया गया है एक विलेज में इतने मेन है, इतने विमेन है, इतने चिल्ड्रन है। अब पूछा क्या जा रहा है इसके बदले में, which are least in number। which मीन्स होता है कौन सा लीस्ट है, कौन सा सबसे कम है। इन नंबर, नंबर में, संख्या में कौन सा सबसे कम है, कौन सा सबसे लीस्ट है। नंबर में कौन सा सबसे लीस्ट है? चिल्ड्रन, मेन, विमेन और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, तो आपको आंसर क्या लिखेंगे इसका? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज द करेक्ट। आपको लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कई बच्चे है ना, प्लूरल है। चिल्ड्रंस आर लीस्ट इन नंबर, चिल्ड्रंस आर लीस्ट इन नंबर। कंपेयर टू, किसके कंपेरिजन? ऐड करना इसको लिखना था आप लोग, इसका नहीं, इसका मतलब आपने नहीं लिखा है क्या? जिन्होंने नहीं लिखा है उसको तो लिखना ही चाहिए। नोटबुक में, किताब में क्वेश्चन है, और जब जगह आए तो किताब में लिख लीजिए। क्या बात है, नोटबुक में क्या लिखोगे, इतने क्वेश्चन लिखोगे फिर आंसर लिखोगे। फिलहाल इसको क्लास के समय नहीं लिखा जाता, क्लास के बाद लिखने, क्लास के समय समझा जाता है, पढ़ा जाता है, क्लास के समय लिखने वाला काम नहीं। सर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे पूछा गया, इतने, एक विलेज में इतने मेन हैं, इतने विमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं। विच आर लीस्ट, कौन सा सबसे कम है इन नंबर, कौन सा सबसे कम है? आपने बताया चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन इसका आंसर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने लिखा है चिल्ड्रन आर लीस्ट इन नंबर। आप इतना ही लिख दीजिए, चिल्ड्रन आर लीस्ट इन नंबर, केवल चिल्ड्रन लिख दीजिए तो भी सही है, या आप इतना बड़ा लिखना चाहे तो इतना लिख दीजिए, चिल्ड्रन ही इसका आंसर होगा। ओके,
नेक्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब ये मल्टीपल क्वेश्चन है, ध्यान देने की बात है इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूं, पढ़ूं, फिर इसका मतलब समझाऊं, तब इसका आप तीनों में से सही आंसर बताएं, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो ऐसे ही मिलता है, तो क्या वहां पे टीचर आपसे को बताती है कि इसका क्या मतलब है, क्या पूछा गया है? कभी नहीं बताती। तो यहां पे भी नहीं बताया जाएगा, आपको स्वयं पढ़ना है, इसका स्वयं मतलब समझना है, फिर उसका आंसर बताना है। ओके, समझ में आया क्या करना है? किसी की आवाज नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग माइक बंद करके एक बार मन में पढ़ लीजिए, माइक बंद करके, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। मैं बिल्कुल सबको देख भी रहा हूं कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अपनी अपनी बुक में पढ़ लीजिए, सभी लोग अपने अपने बुक्स में पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं आंसर जैसे बोलूंगा बोल के नहीं आंसर बताना है, फिंगर्स के थ्रू बताना है। कोई जो बच्चा बोलेगा मैं उसको तुरंत बाहर कर दूंगा। किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए, किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए, ना ही बोल के बताना है। जब तक मैं जिसका नाम ना लूं तब तक उसको माइक नहीं ऑन करना है। पहला क्वेश्चन सभी लोग अपने अपने बुक में पढ़ लीजिए। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस नंबर, जो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस, ए होगा, बी होगा, सी होगा। ए के लिए 1 फिंगर, इसके लिए 2 फिंगर, इसके लिए 3 फिंगर्स। अब बताइए पहले 1 से Excuse me, sir. नहीं बोला है, कितनी बार बताया? क्या है रिया भारती, क्या बता रही हो? आंसर बताने के बजाय और बाकी कोई बात हो तो पूछिए, क्या बोल रही हो? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके यहाँ नेटवर्क कम है, नहीं आ रही है तो फिर उसमें क्या, कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्लास करिए। बाकी बच्चे बताएं, मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, किसी को बोल के आंसर नहीं देना है। सभी अपना माइक फिर से बंद करें। एवरीबडी हैव टू स्टॉप द माइक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 79,307 इज, ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 900, ऑप्शन नंबर सी 9,000। तो इसका क्या सही आंसर है? ए के लिए 1 फिंगर, बी के लिए 2 फिंगर, सी के लिए 3 फिंगर्स यू नीड टू शो। जो बच्चे नहीं फिंगर्स दिखाएंगे उनको नहीं आता। जल्दी से कैमरे के सामने दिखाना है जिससे मुझे दिखाई पड़े, ये नहीं अगल बगल में ऐसे कर दें। आपके चेहरे के सामने होना चाहिए, ऐसे या ऐसे या ऐसे, जिससे मुझे दिखे। Your voice is not coming. बेटा रिया, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और आप अपने वैल्यूम तेज कर लो, क्या कर सकते हैं? जो मैं कह रहा हूं आप सुन भी नहीं पा रही होगी। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स आर शोइंग देयर आंसर। ओनली हर्षित is showing 2 finger. Harshit is showing 2 finger. Harshit is showing 2 fingers. Other students are showing. Okay, सृष्टि ने कोई भी आंसर नहीं दिया, सृष्टि ने कोई भी आंसर नहीं दिया। हर्षित, how many fingers are you showing? क्लियरली दिखाइए सामने। और हर्षित का मैंने बोला ना, इसीलिए यही सुन के अमन गुप्ता भी 2 फिंगर्स दिखा रहे हैं। अमन गुप्ता पढ़ते तो है नहीं वीडियो बंद करके, तो रॉन्ग है दोनों का। हर्षित और अमन गुप्ता दोनों, आप दोनों का रॉन्ग है। माइक ऑन करिए हर्षित, अमन गुप्ता आप भी माइक ऑन रखें। अमन और माइक ऑन करें। ये कितना लिखा है जरा ये बताइए, 9 कौन से प्लेस? हर्षित और अमन गुप्ता आप बताइए 9 कौन से प्लेस पे है? सर 1000। तो ये इसका जो 1000 इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? इसके प्लेस के अकॉर्डिंगली प्लेस वैल्यू होता है ना? यस सर। क्या होगा? 9000। 9000। तो 9000 ऑप्शन नंबर ए में है या बी में है? किसमें है? बी में है। ध्यान से देखिए सर, ए में है। ए में है। ए में देखो, ये 9000 लिखा है। क्यों बेटा? अमन, ये 9000 लिखा है ना? यस। नो सर। नहीं, यस नहीं, बोल दो यस सर। नो सर। लिखना। पहुंच गए क्लास 3rd में। वीडियो बंद करके पढ़ते हो हमेशा, यही होता है। वीडियो बंद करके पढ़ते हैं, 9 को 9000 बताते हैं। क्लास
नर्सरी वाले बच्चे 9 पढ़ते हैं। ये नर्सरी जब ये पहचानना जानते हैं ना, तब उसके बाद एलकेजी में जाते हैं। क्या लिखा है ये? तो 9। ये क्या लिखा है? तो 900। और ये क्या लिखा है? तो 9000। तो ऑप्शन नंबर इसका प्लेस वैल्यू कौन सा है? ए बी सी कौन सा है? सर सी। सी। ध्यान देख करके तब आंसर दिया करिए। सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे बच्चों ने सही आंसर बताए थे। बाकी सारे बच्चों ने सही आंसर बताए थे। डाउन योर हैंड्स एवरीवन, डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी। ऑल द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन फिर आपको मन में ही पढ़ना है, किसी को बोलना नहीं है। आपका टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट प्रॉपरली होगा। द सक्सेसर ऑफ 94,379, द सक्सेसर ऑफ 94,379 इज इन ए बी सी। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से दिखाइए। विद द हेल्प ऑफ ए फिंगर यू नीड टू शो द आंसर। जरा होश में देख करके तब ऑप्शन चुनना, आंख मूंद के ऑप्शन नहीं चुनना है। पहले देख लो ढंग से, फिर ऑप्शन नंबर 1 2 3 दिखाइए। ऐसे नहीं कि आप आंख मूंद करके दिखा दें। आपकी बार बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, कई सारे बच्चों का गलत है। मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे अच्छे बच्चों का गलत है। बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। बहुत ढंग से। सक्सीजर, सक्सीजर मीन्स मैंने बताया है इसके बाद वाला नंबर। सक्सीजर मीन्स जस्ट आफ्टर, प्रेडिसेसर मीन्स जस्ट पहले। तो इस नंबर का सक्सीजर कौन है? इसका सक्सीजर ये बताना है। तो यहां पे मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। प्रॉपरली फिंगर्स दिखाएं सभी लोग सही से। ओके, मेनी कपल ऑफ आंसर्स आर कमिंग। बेटा 94,379 के जस्ट पहले क्या आया होगा? 94,300। इसको जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं, अब 94,300, 94,301, 94,302, ऐसे तो पढ़ते जाएंगे। 302, 303, 304, 305, इसी तरह जाएंगे। 94,375, 94,376, 94,377, 94,378, फिर 98,379, 94,380। अब ध्यान से देख के बताइए क्वेश्चन नंबर बी का क्या सही आंसर है। कई सारे बच्चे गलत बता रहे थे, अब देखता हूं सही किए या वैसे ये गलत ही है। मैंने ध्यान से सारी काउंटिंग लिख दिया है। 94,379 का सक्सीजर मैं पूछ रहा हूं, मैं सक्सीजर पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिए, देखना। सभी लोग। आलोक मिश्रा, आलोक मिश्रा, आप जरा माइक ऑन करिए। यस सर, यस सर। हाँ रुकिए रुकिए, मैं आपको हाईलाइट करूं पहले। चलो, आपने जो आंसर बताया है द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, ये कितना लिखा है जरा ये पढ़िए तो आप। कितना लिखा है ये? 94,379। इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? सर जस्ट बाद सर 94,380। 80। ये आप ऑप्शन नंबर 2 में बता रहे थे कि ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आप दिखा रहे थे कि ऑप्शन नंबर बी यही लिखा है। क्या यही आएगा? सर थर्ड। मैंने कई बार बोला सर। नो सर, थर्ड आएगा, थर्ड। मैंने कई बार कहा था। बाकी सारे बच्चों का सही है। डाउन योर हैंड्स। आलोक मिश्रा ही केवल गलत किए थे। मैं जब बार बार कह रहा हूं आपको, सॉरी सर। सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। जब मैं कहा करूं ध्यान से देखा करो, तो अपना क्वेश्चन एक बार रिव्यू किया करो। सभी लोग देखा करो कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं है। फिलहाल कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, 310,000 है बेटा, 3000 नहीं है, ध्यान देना। 310,000, 4,700 और ये 9 है। 9 टेंस नहीं है, सिर्फ 9 मतलब 9 मंथ्स। इसके जहां पे ए बी सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट?
टेल मी द आंसर, शो मी द आंसर। शो मी द आंसर एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, ऐसा ना हो आंखें बंद करके बिना सोचे समझे। जो भी आप ऑप्शन नंबर दिखाएं एक बार रिव्यू जरूर करें कि कहीं आपका आंसर गलत तो नहीं है। बिना रिव्यू करे, अगर रिव्यू करें गलत हो तो सही कर लीजिए। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं। 3, 10,000, 4,000, 700 और सिर्फ 9, इसमें से कौन सा ऐसा है? उसी के प्लेस वैल्यू देख लो, अगर सही है तो ठीक है। सभी बच्चे, कई सारे बच्चे 1 आंसर दे रहे हैं, कई सारे 2, कई लोग 3। अब कई लोग का आंसर तो गलत ही है, इसका मतलब एक ही लोग, मतलब एक ही ऑप्शन सही है। तो सभी लोग एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, सारे के सारे बच्चे रिव्यू करें अपना आंसर। बहुत बच्चे गलत बता रहे हैं, बताइए कितने बच्चे, इतने बच्चे गलत करेंगे मुझे नहीं पता था। कौन कौन सही है? ओके ओके, वेरी गुड। 1 2 3 4। आलोक आपका नहीं प्रॉपर आंसर दिख रहा है। वेरी गुड, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हर्षित, सृष्टि, श्रेयांक का आंसर सही है, सृष्टि का गलत है। परी का आंसर रॉन्ग है, रमा तिवारी का आंसर रॉन्ग है, शिवम यादव का गलत है, खुशी का गलत है, सृष्टि का गलत है, सोनिया ने आंसर ही नहीं दिखाया, हर्षित का भी रॉन्ग है। सोनिया बेटा इधर उधर देखती हो, आंसर भी बताया करो ना। खुशी, और आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। आपके पापा पीछे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग में आ गए हैं। चलो ठीक है, अब यहां पे देखते हैं 3, 10,000। आपको पता है ना ऐसे क्वेश्चन के आंसर कैसे देखे जाते हैं। इसको मैं पहले डिलीट करता हूं। आपको पता है 3, 10,000 है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। मैं लिख भी दे रहा हूं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये 3 क्या है? 3 कौन सी प्लेस में लिखा जाएगा? बताइए सब लोग, बताइए। 10,000। चलो मैंने 10,000। 3, 10,000 मैंने लिख दिया ना। नेक्स्ट 1000 में, 1000 के प्लेस में कोई है? 10,000। 100 की प्लेस में कोई नंबर है? 100 की प्लेस में 7। 10 के नीचे क्या लिखें? 10 के नीचे क्या लिखें? 10 तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। जब 10 मतलब क्या? 0। ओके, जस्ट वेट, अब शांत होइए। नहीं दिया है, कोई टेंस नहीं दिया है, तो इसका मतलब 0 टेंस है, इसीलिए नहीं कुछ दिया है। 0 माइनस कितना? 9। अब ये आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 नंबर इज करेक्ट। ओके, प्रियंका कहाँ से आवाज आ रही है बेटा? आवाज नहीं आनी चाहिए किसी कहाँ से, अभी आपके यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर के बाद लैब करके एक एक्टिविटी है, इसको आपको घर पे करना है, लेकिन समझ पाएंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ पाएंगे तभी आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो इसको कोई कर नहीं पाएगा। अब समझने के लिए सभी लोग को माइक बंद करना है, जिससे मैं जो बोलूं वो आप सभी लोग प्रॉपरली ढंग से सुन पाओ। किसी को ऐसा ना हो कि किसी की आवाज में कंफ्यूज हो जाए, बच्चा ना सुन पाए। इन द लैब में क्या करना है, मैं सभी का एक एक मतलब बताऊंगा, फिर उसको इसी हिसाब से करना है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस वाले एक्टिविटी का, जो ये आपका एक्टिविटी है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका उद्देश्य है, इसका मतलब क्या है, ये क्या करना चाहता है आखिर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू अप टू 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट वाले नंबर तक का प्लेस वैल्यूज आप लोग को दोबारा सिखाना है, प्रैक्टिस कराना है। यानी इसमें जो एक्टिविटी है वो प्लेस वैल्यू आपको सिखाने की कोशिश करेगा। तो प्लेस वैल्यू तो आप सभी को आता ही है, एक दो बच्चों ने गलत बताया, अभी बात अलग है। अब इसके लिए आपको जरूरत क्या है? आपको, आप लोग खेलते बहुत है ना, आजकल लॉकडाउन है तो ज्यादा समय भी होगा खेलने के लिए,
यू ऑल नीड टू टेक अ पेज, यू ऑल नीड टू टेक अ पेज, एक पेज आपको ले लेना है, कोई पुराना पेज लेना है जो आपका नुकसान ना करे किसी कॉपी में से, किसी पुरानी कॉपी में से एक पेज फाड़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसमें में से उसी 0 से 9 लेके आपको चिट बनाना है। आपने, अगर आप में से कई लोग जानते हो चोर बादशाह सिपाही वाला चिट बनाते हैं ना, यस सर। एक पेज में से जब 9 चिट आप बना लेंगे, 9 चिट आप बनाएंगे तो 9 चिट बनाएंगे तो क्या होगा, वो 9 चिट में 1 to एक पे 1 लिखना, दूसरे पे 2 लिखना, तीसरे पे 3 लिखना, चौथे पे 4 लिखना, इसी तरह 9 चिट पे 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर लिख देना। ओके, यस सर। अब देखिए, ओनली 1 डिजिट टू बी रिटर्न ऑन चिट, केवल एक ही डिजिट लिखना है एक चिट पे, एक से ज्यादा नहीं। प्रिपेयर मेनी सच चिट्स प्लास्टिक और बॉल, और इस तरीके से आपको बहुत सारे बॉल पे भी कर सकते हैं, प्लास्टिक पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको घर वालों को परेशान बिल्कुल नहीं करना है, पेज पे बना लेना। लॉकडाउन वैसे भी है। अब क्या करना है, अब घर में 3 लोग होने चाहिए तब हो पाएगा। दिस एक्टिविटी विल बी डन इन ग्रुप ऑफ 3, 3 ग्रुप में ये एक्टिविटी होगा। प्लास्टिक बॉल क्या रहेगा, विल होल्ड द चिट्स। बेटा चिट जो है, एक मान लो प्लास्टिक की बॉल अगर आपके पास है तो बॉल भी होना चाहिए, चिट के पास भी होना चाहिए। जिसके पास प्लास्टिक बॉल रहेगा वो एक तरीके से चिट होल्ड रखेगा या नहीं रखेगा। अब ईच चाइल्ड फ्रॉम द ग्रुप विल टेक आउट अ चिट एंड ओपन इट। आप प्लास्टिक बॉल, बेटा ये बॉल नहीं है बाउल है, सॉरी मैं बॉल पढ़ रहा हूं, दिस इज अ बाउल। बाउल मीन्स क्या होता है जरा बताइए, बाउल मीन्स क्या होता है, कटोरा, कटोरी। कहने का मतलब ये है, आपके घरों में, अब शांत हो जाइए, प्लास्टिक का बाउल हो या कोई डब्बा हो तो उसमें वो 9 चिट्स आप डाल दीजिए, जो भी 1 से लेकर 9 तक चिट आपने बनाया था। उसमें में से आपको क्या करना है, किसी एक बच्चे को, दे विल नोट द डाउन 3 डिजिट्स फ्रॉम 3 चिट्स पिक्ड अप। अब इसी तरह एक बच्चे को 3 digits from 3 chits. They will note down 3 digits from the 3 chits picked up by a team. For example, 2, 6, 8. They will then make all possible 3 digits. इसमें बेटा करना क्या है, एक बाउल में आप सारे चिट डाल देंगे तो आपको 3 बार में 3 चिट निकालना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने निकाला, सबसे पहले 1 निकाला, दोबारा क्या निकाला तो फिर मान लो 5 निकल आया, और थर्ड टाइम मान लीजिए 2 निकल आया। पहली बार 1 निकला, किसी का 5 निकला, किसी का 2 निकला, मतलब एक आदमी को, एक बच्चे को 3 चिट निकालना है और तीनों में अलग अलग नंबर आएगा ही। अब कोई भी नंबर आ सकता है। अब इन 3 डिजिट से आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो इसके कौन कौन से नंबर बन सकते हैं जरा ये बताइए, 152 से मिलकर के कौन कौन से नंबर बन सकते हैं? 152 के बाद, इसके बाद 125। ओके 125 के बाद, अभी अब आपको नहीं बोलना है, कोई और? सर 251। अभिनव अब आपको भी नहीं बोलना है, 251। अभिनव अभी को छोड़ के बाकी कोई और भी बताए, इसके अलावा और कौन सा नंबर? सर 500। सर 512 किसी ने बताया? अब जिसने ये बताया उसको बताना है, उसको भी शांत रहना, बाकी बच्चे बताएं। और कौन सा नंबर? सर 521। 521 बिल्कुल सही है। अब आपको भी नहीं बोलना है, बाकी जो बच्चे हैं उनमें से कोई एक बताए। सर 152। 152। सर 152 ऑलरेडी लिखा है, कोई दूसरा नंबर बताइए जो ना लिखा हो इसमें। 625। 6 कहाँ से आ जाएगा? 6 तो मैंने निकाला नहीं, 1 और 5 625। से 152 से नंबर बनाना है। सर 251। सर 100 है 200 520। सर 521। सर 250। शांत हो जाइए, सब लोग गलत हैं, सब लोग गलत है। जैसे की आवाज आई 115, देखो 215 से भी आपका एक बन जाएगा। 152, 100
752. अब सब लोग शांत हो जाइए कि कोई दिमाग तो लगाता नहीं है। क्या किया जाता है, पहले 1 अगर आपने लिखा तो ये 52 है, फिर 1 के जगह 25 आपस में एक्सचेंज कर लीजिए, 152 125। फिर 2 को आप आगे ले आइए, अब 1 के बजाय 200 हो जाएगा, तो बचा क्या 51, तो 251, फिर चेंज कर लीजिए 1515 215, ये भी हो जाएगा। अब 1 भी एक बार आगे आ चुका है, 2 भी आगे आ चुका, तो 5 को अब आगे लाइए, 5 बचा है, तो 500 1 to 12, 500 to 1 521। जैसे बारी बारी से ऐसे आपको नंबर्स फॉर्म करना पड़ेगा ना, नंबर्स आपको बनाना सीखना पड़ेगा। तो कभी ये बताएंगे फिर ये बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे इसी तरह सीक्वेंस में आप लोग करा कीजिए। तो आपको करना क्या है, जब ये इसी तरह नंबर आप बनाएंगे उसके बाद आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट? Smallest to greatest or descending smallest to greatest, greatest to smallest. अगर असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसको लिखूं, असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको लिखूं तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा जाएगा? 125. 125 बिल्कुल सही, 125 सबसे कम है, 152 से भी कम है, यानी सबसे कम 125 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में 125 लिखेंगे, फिर 152, फिर 215, फिर 251, फिर 512, फिर 521, ऐसे तो करेंगे। Yes sir. आपका समय खत्म होने वाला है, इस वजह से मैंने लिख दिया। तो सुनिए अब आपको करना क्या है, Yes sir. सुन लीजिए सभी लोग, 9 चिट्स आपको लेना है, एक बाउल में 9 चिट्स रख